जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। आज मेरी उपस्थिति दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू 71 नंबर पर है। ये केंद्रीय कार्यालय है लोक जनशक्ति पार्टी का। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तमाम लोग हैं जो सांसद साहब का, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का इंतज़ार कर रहे हैं। और मुख्य बात ये है कि पंजाब के अंदर लोजपा की बढ़त को सुनिश्चित करने के लिए किस तरीके से पंजाब के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी को स्थापित किया जाए, उसको लेकर जी तोड़ मेहनत पार्टी के पदाधिकारी यहाँ कर रहे हैं। आप मेरे पीछे सभी लोग देख रहे हैं, बाबा साहब हैं, के.पी. चौधरी साहब हैं, महासचिव साहब और भी तमाम साथी हैं जो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का इंतजार कर रहे हैं। चिराग पासवान जी से आज मिलकर ये सभी लोग तमाम वो अटकलें जो लगाई जा रही हैं कि पंजाब के अंदर लोजपा की जो बढ़ता जो जनाधार है उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या दिशा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से मिलेंगे, उसको लेकर एक बड़ी सभा की जा रही है। कुछ ही देर में चिराग पासवान जी यहाँ पहुँचने वाले हैं। उसके बाद दिशा निर्देश वो कार्यकर्ताओं को देंगे किस तरीके से पंजाब को अपने गिरफ्त में लिया जाए। लोजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से पंजाब के अंदर अपना प्रचार प्रसार करेंगे। एक 9 तारीख को बड़ा कार्यक्रम लोजपा के माध्यम से पंजाब में किया जा रहा है, उसको लेकर भी चर्चाएं होंगी। के.पी. चौधरी साहब है सर, किस तरह की चर्चाएं हैं और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, आज पंजाब के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे पंजाब प्रदेश कमेटी के जो हमारे स्टेट के पदाधिकारी हैं, संजीव जी हैं, सुखविंदर जी हैं, बलजिंदर जी हैं और मैडम हमारी जो SC प्रकोष्ठ की अध्यक्ष है, वो सभी लोग आए हुए हैं। तो आज मंत्री जी के साथ इनका एक शिष्टाचार भेंट है और इसके बाद में 9 तारीख का एक कार्यक्रम रेड क्रॉस भवन में आयोजित हो रहा है, उसके लिए चर्चा होगी। और मेन प्रोग्राम जो होगा वो 14 जून को लवली यूनिवर्सिटी का जो शांति मेमोरियल ऑडिटोरियम है उसके अंदर माननीय मंत्री जी बतौर मुख्य अतिथि वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये सभी पंजाब में पार्टी को कैसे ज़मीनी स्तर तक मजबूत किया जाए, किस तरीके से संगठन को हर ज़िले में हम मजबूत करें, पार्टी संगठन को किस तरीके से पंजाब में मजबूत करके पंजाब में सरकार बनाई जाए, इन सभी बिंदुओं पर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजाब से आए सभी जिलों के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं और जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं उन सबको मार्गदर्शन करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद ये सभी लोग पंजाब वापस जाएंगे और पंजाब में जाकर के ये पार्टी को किस तरीके से सशक्त किया जाए, किस तरीके से इसे ज़मीनी स्तर पर पार्टी को स्थापित किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद में एक अमली जामा पहनाने का सब प्रयास करेंगे। चंडीगढ़ की एक बड़ी शख्सियत सरदार जी बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध हैं, हमारे बीच में है जालंधर से, और उनको बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में दी गई है, उसका भी आज यहाँ पर खुलासा होना है। किस तरह से देख रहे हैं पार्टी को आप चंडीगढ़ और पंजाब के अंदर? हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का एक बहुत अच्छा दिन है जो आज हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं और पंजाब के इलेक्शन की रणनीति आज हमने फाइनल करनी है। चिराग पासवान जी के नेतृत्व में और डॉक्टर के.पी. चौधरी साहब के लीडरशिप में और वीरेंद्र चौधरी साहब जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, हम उनकी मार्गदर्शन के हिसाब से हम पंजाब में एक नया क्रांतिकारी कार्यक्रम करने जा रहे हैं जो 2 मई को होगा और उससे बड़ा प्रोग्राम एक होगा 14 जून को। और मुझे उम्मीद है कि इस टाइम हम सब पंजाब से सारे ब्लॉक के, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स और पदाधिकारी आए हुए हैं और आगे की प्लानिंग करने के लिए कि कैसे कैसे 9 का प्रोग्राम सक्सेसफुल किया जाए और लोगों के अंदर कैसे अपना विश्वास और एक नई जागृति, एक नई उमंग और एक नया नेतृत्व लेके हम आगे चलें। चलिए, पार्टी का जनाधार लगातार देश के अंदर पकड़ बढ़ाता जा रहा है। मेरे साथ वीरेंद्र जी हैं, बड़ी शख्सियत है लोजपा के अंदर और बड़ी जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। यहाँ तक कि पंजाब का प्रभारी भी सर आपको हरियाणा प्रभारी हैं आप, लेकिन पंजाब पे पकड़ आपने ज़्यादा इस समय फोकस किया है, क्या वजह है पंजाब पर फोकस की? पंजाब में 2027 में चुनाव है और माननीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने हमारे राष्ट्रीय महासचिव पंजाब प्रभारी, चंडीगढ़ प्रभारी श्री के.पी. चौधरी जी को जो जिम्मेवारी दी है, उनके सहयोग के लिए मुझे पार्टी ने यही आदेश किया है कि आप पंजाब में जितना जल्दी हो पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करें। और उसके लिए हमने 9 तारीख को जालंधर में जो समीक्षा बैठक सभी पार्टी के जिला कार्यकर्ताओं की, प्रदेश के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, जैसे हमारे बीच में अभी बाबा जी आपने देखिए कन्वीनर हैं, उसके संयोजक हैं, संजीव जी हैं, थापर जी हैं, गिल साहब हैं
सुखविंदर जी हैं, ये सारी टीम जो हमारी पंजाब की सभी प्रकोष्ठों की प्रदेश लेवल पे सभी ज़िलों में 9 तारीख को समीक्षा बैठक में तैयारी करके 14 जून की जो माननीय केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जो वहाँ पे आगमन हो रहा है 14 जून को, उसकी तैयारियों के लिए बैठक है और समीक्षा। आज ये सभी लोग यहाँ पे पंजाब से चल के यहाँ आए हैं मिलने के लिए, और यहाँ से जो भी दिशा निर्देश होगा पार्टी का उसका ये पालन करेंगे सभी साथी। सर, बिहार जीत चुके हैं, अब चंडीगढ़ पे आप लोग फोकस कर रहे हैं, 2027 में फिर यूपी पर भी आपका मुझे लगता है कि इस बार दावेदारी मजबूती से आप रखेंगे। क्या देश के नागरिकों से कहना चाह रहे हैं? देखिए, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने पूरे भारत के एक नागरिक के लिए काम किया है। उनका योगदान भारत की संसद में या भारत के बाहर देश के हर व्यक्ति के लिए उन्होंने सोचा समझा, चाहे कुलियों का मामला हो, चाहे टेलीफोन का मामला हो, चाहे SC/ST के आरक्षण का मामला हो, चाहे OBC के आरक्षण को लागू करने का मामला हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर को भारत दिलाने का मामला हो, चाहे SC/ST के आरक्षण को जो ख़त्म किया सुप्रीम उसमें कानूनी जो संविधान में प्रावधान करा के उसको वापस कराने का मामला हो। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो योगदान है पूरे राष्ट्र के लिए, भारत के एक नागरिक के लिए, और उनकी जो पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी यानी हमारी पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से इस समय पूरे देश को, अब हम लोग पूरे देश को फोकस कर रहे हैं। और मैं अभी बिहार जीतने के बाद हमारी जो चॉइस है उत्तर प्रदेश भी है और हमारी जो प्राथमिकता है वो पंजाब होगी। और आने वाले दिनों में हम पार्टी संगठन को इतना मजबूत करेंगे कि 2027 के अंदर हम लोग उत्तर प्रदेश में भी हमारी भागीदारी हो हमारी पार्टी की सरकार में, और पंजाब में भी हम सरकार बनाने में कामयाब हो जाएँ। पासवान जी जब थे उन्होंने मंडल कमीशन की आवाज़ उठाई, बहुत ज़ोर शोर से पूरे देश के अंदर मामला गर्म आया। हालांकि कमंडल ने उसको दबाने की कोशिश की और आज तक वो मामला गर्त में ही है, कभी उठकर नहीं आता है। क्या उसके ऊपर भी विचार है पार्टी का? देखिए, पार्टी का पॉलिसी मैटर साफ तौर पे ये है कि देश के हर तबके का वेलफेयर कैसे हो। देश का चाहे अनुसूचित जाति है, जनजाति है, OBC है, दूसरी पिछड़ी जाति है, माइनॉरिटीज़ है, और गरीब समाज का जो भी व्यक्ति है। हमारे नेता का तो यही कि मैं हर उस घर में दिया जलाने चला उसमें अंधेरा है। तो ये पार्टी का तो जो मतलब एक सीधा सीधा संदेश है, पार्टी का सीधा सीधा सा जो हमारा हमेशा हमारे नेता का जो सोच रही है, वो सोच को लेकर के हमारे सारे पदाधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आपको देखेंगे कि आप आने वाले दिनों में पार्टी का जो स्वरूप है पूरे देश में आपको बहुत मजबूती के साथ दिखाई देगा। चलिए, तो आज की बड़ी खबर, दिल्ली के लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय से पंजाब का डेलीगेशन यहाँ पहुँच चुका है। कुछ ही देर में आदरणीय सांसद जी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। किस तरह के दिशा निर्देश इस पूरी टीम को देंगे उस पर भी हम आपको खबर दिखाएंगे। बने रहे, मैं हूँ दिल्ली से अपने सहयोगी विधि सिंह के साथ।